के हिसाब से, लीटर के हिसाब से। बोलो राधे राधे। काय के हिसाब से? तो लीटर के हिसाब से। दूध वाला आया शाम को दूध देने के लिए, तो दूध ले लो, वो बाने नकारो अपनो लीटर और हमने थमाए दियो मीटर। क्या कर रहे हो? बोले लीटर। बोले नहीं, ये मीटर के हिसाब से। तो अब ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। जो सॉलिड होता है वो मीटर में नपता है, जो लिक्विड होता है वो लीटर में नपता है। ये बनाई हुई परंपरा है। अब हम लोग उल्टा कर दिए, लीटर कई जगह लगा दिए, मीटर कई जगह लगा दिए। ठाकुर जी के आगे यथार्थ बन के रहना चाहिए था, तो वहां तो हम नाटक का मीटर लगाए बैठे हैं। दुनिया के आगे नाटक में रहना चाहिए, तो वहां पे हम लीटर लगाए बैठे हैं। लीटर मतलब लिक्विड। भगवान के आगे लीटर में माने लिक्विड में। बोलो राधे राधे। हाँ, ठाकुर जी के आगे रोते रहो, लीटर में रहो। चार आंसू भी बहे तो मत कहो भगवान से कि देखो तुम्हारी याद में चार आंसू बहा दिए। चार आंसू लीटर में कितने ग्राम होंगे? कुछ नहीं होंगे। 2-4 लीटर, 2-4 भी नहीं होगा। मिलीलीटर, मिलीलीटर होता है ना, लीटर में मिलीलीटर। 2-4 मिलीलीटर भी नहीं होगा। 2-4 लीटर तो कम से कम आंसू बहाओ भगवान के आगे। बोलो राधे राधे। गोपियों ने, राधा रानी ने तो सुना है ब्रज के रसिकों से, सूरदास बाबा ने सूर सागर में वर्णन किया है। नैनन बहत पनारे, इतने रोए हैं ठाकुर जी के याद में कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा घर के जिस प्रकोष्ठ में बैठे हैं उस प्रकोष्ठ से बहती देहरी तक आती है, देहरी से फिर बाहर के प्रकोष्ठ तक आती है, फिर एकदम घर के मुख्य द्वार तक आती है, फिर रास्ता नापती है। रास्ता नाप करके दाएं बाएं होते होते जहां जमुना जी बह रही होती हैं, जमुना जी की धारा में मिल जाती है वो अश्रुधारा। आचार्यों की रसकों की वाणी में पढ़ा है, इतनी अश्रुधारा बहती है। किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर इतना पानी नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कहां से जब अनंत के लिए व्यक्ति रोता है तो अश्रु भी अनंत हो जाते हैं, और वो अनंत के लिए निकलने वाले अश्रु अनंत बन करके यमुना जी में प्रवाहित हो जाते हैं। यमुना जी भक्ति की स्वरूपा है, भक्ति में ही मिलते हैं। तो भगवान के सामने हमको लीटर में रहना चाहिए, लिक्विड में, पर हमने वहां लगा दिया मीटर। वो मीटर लंबा होता है। हमारी लिस्ट भी बड़ी लंबी है। बोलो राधे राधे। बहुत लंबी लिस्ट है। सवेरे से लेकर शाम तक जितनी समस्या आती है, लिस्ट मीटर बढ़ता चला जाता है। बच्चा है, बुखार आ गया हो, सही कर दो। क्या करें, इतनी समस्या आ गई है, सही कर दो। कछु भी मना नहीं कर रहे हैं। दुनिया की बजाय ठाकुर जी से कहो, अच्छी बात है, पर स्वार्थ के लिए नहीं। वो भी प्रेम में कहोगे तो चले। और दुनिया में हमको लगाना चाहिए था मीटर, वहां हमने लगा दिया लीटर। आंसू निकलते हैं तो दुनिया के लिए निकलते हैं, प्रेमिका के लिए निकलेंगे, बच्चे के लिए निकलेंगे, पति के लिए निकलेंगे, पति के पत्नी के लिए निकलेंगे, बाप का बेटे बेटी के लिए निकलेंगे, नाना प्रकार के निकलते हैं। वहां लीटर में चलते हैं। तो ये मामला कुछ उल्टा हो गया है। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज मैं कह रहा था कि शरणागति का सबसे बड़ा नियम है। वैसे तो शरणागति के 6 नियम मुख्य हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति ही। शरणागत के अंदर ये 6 नियम होने चाहिए। ये 6 नियम होंगे तब आप अपने आप को शरणागत कहो। तब ठाकुर जी ने पूरी गारंटी ले ली तुम्हारी। फिर कोई दिक्कत नहीं। तो 6 में पहले ही नियम नहीं है, तो इसका मतलब शरणागति की डिपार्टमेंट में भी हम ठीक से नहीं बैठ रहे। ये भी छूट गया। अब कर्म नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, भक्ति नहीं रही, प्रपत्ति नहीं रही, तो फिर कल्याण होगा कैसे? इसलिए 5वां, जिसको हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में आचार्यों ने कहा चरमोपाय। चरमोपाय माने चरम, इसके आगे कुछ नहीं। सबसे श्रेष्ठ सीमा का जो चरम उपाय है भगवान की प्राप्ति का, उसको कहते हैं आचार्याभिमान। क्या कहते हैं? आचार्याभिमान।
अपने आचार्य की कृपा के भरोसे रहे। मैंने तो इतना भजन नहीं किया है, पर मैं जिस परंपरा से हूं, मेरे जो आचार्य हैं उन्होंने ठाकुर जी को खूब रिझाया है, लाड़ लड़ाया है, वो सर्व सामर्थ्यवान है। मेरी कड़ी उनसे जुड़ गई है, मेरी परंपरा उनसे जुड़ गई है, और उस परंपरा के वशीभूत होकर के ही श्री प्रियालाल जू, श्री सीताराम जू, श्री लक्ष्मी नारायण जू हम पर कृपा करेंगे ही करेंगे। उन आचार्य की कृपा के भरोसे करेंगे, उनके संबंध के कारण करेंगे। इस बात का अच्छी तरह से अभिमान अपने अंदर पाल लेना, ये भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम चरमोपाय है। आचार्याभिमान। कैसो पापी क्यों न होए, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। ये क्या है? आचार्याभिमान। हम हरिवंश नाम के अपने आचार्य के बलबूते हैं। बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश अथवा श्री हरिवंश हरिवंश भी जपते रहोगे ना तो बहु में कल्याण आ जाएगा। राधा वल्लभ नाम लेने पर कल्याण ना हो शायद हो सकता है, पर हरिवंश नाम लेने से कल्याण होगा ही होगा, इसमें किसी प्रकार से संशय नहीं है। नारायण नाम लेने से, लक्ष्मी नारायण नाम लेने से कल्याण होता ही होता है, इसमें कोई दो राया नहीं। पर शायद लक्ष्मी नारायण जपने से कल्याण ना हो, पर रामानुज नाम लेने से कल्याण होगा ही होगा, ये पक्की बात है। इसको कहते हैं आचार्याभिमान। शरणागत के अंदर, वैष्णव के अंदर अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति अभिमान आ जाए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान की बड़ी निंदा है, कभी नहीं करना चाहिए, पर अपने आचार्य का अभिमान, अपने इष्ट का अभिमान तो पालना चाहिए, ये तो कल्याण करने वाला है। इसलिए आचार्य, इसलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज रंगनाथ भगवान का स्मरण करते हैं जब आलवंदार में, तो पूरा आलवंदार स्तोत्र को हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में शरणागति स्तोत्र कहा गया है। एक शरणागत को कैसे रहना चाहिए, उसके नियम क्या हैं, अगर वो उस स्तोत्र को हृदयंगम करो, उसके श्लोकों को, भाव को हृदयंगम करो, तो आप सब समझ जाएंगे। पूरा वैष्णवता का सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत समझ जाओगे स्तोत्र के पाठ में। उसमें अर्थ पंचक भी समझ जाओगे, रहस्यत्रय भी समझ जाओगे, तत्वत्रय भी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे आलवंदार स्तोत्र। इसलिए उसको स्तोत्र रत्नम की उपाधि दी है, स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, रत्न। इसलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने आलवंदार स्तोत्र में जब श्री रंगनाथ भगवान की स्तुति गाई तो पहले सब किया, कर्म का भी आश्रय लिया। कर्म मार्ग जिसकी मैं बात कर रहा था, ज्ञान की भी बात कही, भक्ति की भी बात कही, प्रपत्ति की भी बात कही, पर लास्ट में कहा कि ये चारों मेरे पास नहीं है ठाकुर जी से। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे। देखो, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। इसका मतलब यामुनाचार्य स्वामी जी कह रहे हैं, हम सब वैष्णवों को शिक्षा दे रहे हैं, मैं अपने आप को नहीं जानता, माने कर्म सिद्धांत, कर्म मार्ग मेरे अंदर नहीं है। न धर्मनिष्ठोऽस्मि, धर्म की भी निष्ठा मेरे अंदर नहीं है, इसका मतलब ज्ञान निष्ठा भी मेरे अंदर नहीं है। और कर्म ज्ञान की बात भक्ति, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे, आपके चरणारविंदों के प्रति हे नाथ मेरी भक्ति भी नहीं है। मेरी भक्ति कभी संसार में न जाने कहां कहां दिखती है, कहां कहां प्रेम दिखता है, आपके चरणारविंदों के प्रति अकाट्य प्रेम मेरा नहीं है, वो भक्ति भी मेरे अंदर नहीं है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रपत्ति तो है। तब कहा हे नाथ अकिंचनो नन्यगति शरण्यम,
हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। भगवान बोले कोई बात नहीं, शरण में भी रहोगे तो कल्याण हो जाएगा, कैसे हो शरणागत, मैं स्वीकार कर लेता हूं। मैंने जयंत को स्वीकार किया, शरण में आया था। यद्यपि ते ही बधकर उचित, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, यद्यपि ते ही बधकर उचित, जयंत ने इतना बड़ा पाप किया था कि उसका वध ही उचित था, लेकिन फिर भी शरण में आ गया था। और वो शरणागति श्री जी ने कराई थी, इसलिए राम जी ने उसको मारा नहीं। एक नयन तज कर तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी और छोड़ दिया। तब से कौआ एक आंख के हो गए। बोलो राधे राधे। कौआ एक आंख से दिखे। भगवान बोले कोई बात नहीं, शरणागति है चल जाएगा। फिर स्वामी जी ने विचार किया शरणागति भी मेरे पास नहीं। तब पंचम चरमोपाय हृदय में बैठा करके भगवान से प्रार्थना करी, हे नाथ अकृत्रिमत्व चरणारविंद, अकृत्रिमत्व चरणारविंद, हे नाथ मेरी आपके चरणों में जो भक्ति है, जो शरणागति है, वो कृत्रिम हो सकती है। कृत्रिम माने बनावटी, नाटक हो सकती है मेरी भक्ति, मेरी शरणागति। मैं भले ही आपके सामने खूब कह रहा हूं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माता पिता हो, फिर भी जब मुझे अपने मैया बापू की चिंता होती है तो मेरा विश्वास आपके प्रति कहीं ना कहीं हट गया, तब ना अपने मैया बाप की चिंता कर रहा हूं। इसलिए मेरी भक्ति, मेरी प्रपत्ति आपके चरणों में कृत्रिम हो सकती है, माने बनावटी हो सकती है, बेकार हो सकती है, लेकिन अकृत्रिम चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य। मेरे जो आचार्य हैं, मेरे जो यमुनाचार्य स्वामी जी के जो पितामह थे, माने दादा, वो परम विद्वान आचार्य थे, उन्हीं की आचार्य परंपरा में उनका जन्म हुआ था, तो वो पितामह कह रहे हैं, पर वो आचार्य भी थे, नाथ मुनि स्वामी। मेरे जो आचार्य हैं श्री नाथ मुनि स्वामी जी, वो तो आचार्य हैं, उनकी भक्ति, उनकी प्रपत्ति आपके चरणों में कृत्रिम नहीं है, अकृत्रिम है, माने बनावटी नहीं है। अकृत्रिम चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवंतम, मैं जिस आचार्य परंपरा से हूँ, मेरे उन आचार्य की भक्ति आपके चरणों में अकृत्रिम है, बनावटी नहीं है। इसलिए हे नाथ पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, आप मेरे आचार्य को देख लेना एक बार, मेरे को देखने के पहले। किसको देख लेना? मेरे आचार्य को देख लेना। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद, मेरे आचार्य को देख करके, और फिर उस परंपरा में कि अरे ये नाथ मुनि का जो है संबंधी है, उनकी वंश परंपरा का है। मदव्रत मचिंतयित्वा, मदव्रतम माने चरित्रम, मेरे चरित्र को मत देखना। मदव्रतम अचिंतयित्वा, मेरे चरित्र को छोड़ करके मेरे आचार्य के चरित्र को देख करके, और उनका मैं संबंधी हूं, इस संबंध से आप मेरी शरणागति और मेरे को स्वीकार कर लीजिए, इससे मेरा कल्याण हो जाए। इसको कहते हैं आचार्य संबंध, आचार्याभिमान। सदगुरु की कृपा से हमारा कल्याण हो जाए, इसको महापुरुषों ने सर्वोत्तम उपाय बताया है। इसलिए एक बार श्री रामानुज स्वामी जी जा रहे थे, 10,000 तुदंडी सन्यासी उनके साथ चला करते थे उस समय दक्षिण भारत में। सबके सब त्रिदंड हस्तम सतयज्ञ सूत्रम काषाय वस्त्रम लशतूर्ध्वपुंड्रम रथांग शंखांकित बाहुमूलम रामानुजार्यम शरणम प्रपद्ये। 10,000 तुदंडी सन्यासी चलते थे, सब ऊर्ध्वपुंडधारी, तिलकधारी। ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में कई जगह पड़ाव पड़ते हैं, जब इतना जमात चलती है तो रामानुज स्वामी जी के मन में आया आचार्य चरणों के कि ठाकुर जी को कुछ दही का भोग लगा दें। बोलो राधे राधे। दही का भोग लगा दें। तो एक गोपिका दही बेचने वाली निकल रही थी मठ के लिए, ताजा ताजा दही था, आवाज लगा रही थी कोई दही ले लो, कोई दही ले लो, ऐसे आवाज लगाती हुई जा रही थी।
तो उसकी आवाज को सुनकर के मन में आया कि ठाकुर जी को जो है मानसी में दही का भोग लगा दे। तो उसको बुलाया, सुनो सुनो इधर आओ। आ गई। उनकी पूरे दक्षिण भारत में बड़ी महिमा थी, सो पहचान गई, अरे ये तो स्वामी जी हैं। दंडवत प्रणाम करी। स्वामी जी ने कहा दही है मटकी में? बोले हाँ महाराज, एकदम ताजा है। अच्छा हमको दे दो। ले लिया स्वामी जी ने दही, और उस दही को लेकर के अपने जो भी विग्रह साथ में थे ठाकुर जी के, उनको भोग पधराया। और भगवत आराधन के साथ उस दही को जो भी वैष्णव साथ में थे, सन्यासी वैष्णव, सबको जो है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ तदीय आराधन। तदीय आराधन माने भगवान के जो हो गए हैं, तद माने भगवान, तद किसका नाम है? भगवान का। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो इसमें हरि नाम भी भगवान का है, ये जो प्रणव ओम है ये नाम भी भगवान का है, तत् नाम भी भगवान का है, और सत नाम भी भगवान का है। ये चारों नाम भगवान के हैं। सत माने सच्चिदानंद रूपा है, भगवान ही सत्य है। तत् माने वह, तत्सत वह कौन है? सत्य है। तो उन तद के जो हो चुके हैं, माने उन भक्त कहो वैष्णव कहो, उनको कहते हैं तदीय। तद माने भगवान, और भगवान के जो हो गए हैं वो तदीय। ऐसे ही हम कहते हैं ये भगवान के हैं तो भगवदीय। भगवदीय शब्द सुना है? हम भगवदीय हैं, आप ये बड़े भगवदीय हैं, माने भगवान के हैं। ऐसे ही तदीय, तदीय माने भगवदीय। और उनका जो आराधन है उसको कहते हैं तदीय आराधन। माने जो भगवान के हो चुके हैं, वैष्णव जन, संत जन, महापुरुष जन, उनकी आराधना, उसको तदीय आराधना कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब भंडारा होता है तो भंडारे को भंडारा नहीं बोलते, तदीय आराधन हो रहा है। माने जो भगवान के हो चुके हैं, उन भक्तों का, वैष्णवों का आराधन हो रहा है। तो स्वामी जी के मन में आया तदीय आराधन कर ले। तो ठाकुर जी को भोग लगा के दही का भोग लगाया, ताजा ताजा भोग पधरा के तदीय आराधन में सबको पवा दिया। फिर गजब की बात, उसको बुलाया मैया को, और सेवक से कहा स्वामी जी ने, इसने जितना भी दही दिया है इससे इसका मूल्य पूछ के इसको मूल्य चुकता कर। सेवक गया, हाँ माई कितना मूल्य हुआ आपके दही का? तो उसने बड़ा नाम सुना था आचार्य चरणों का। उसने कहा हमारा बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे आचार्य को हमने जो है दही दिया। दुनिया वालों को खूब बेच बेच के देते ही हैं, कहा करेंगे पैसा लेके। तो बड़ी ही विनम्रता से, एकदम गांव की सहज सरल निष्कपट सीधी सच्ची विनम्र दीनता से भरी हुई लदी हुई थी वो मैया। बोली हाथ जोड़ करके, हमको दही का मूल्य नहीं चाहिए, आपसे दही का मूल्य लेंगी? तो सेवक ने कहा ऐसा मत करो मैया, पैसा तो बताए दे कम से कम कितने को दही है, और ले ले। नहीं हम नहीं, प्रधानमंत्री से पैसा लेके कहा करेंगे? मतलब सीधो सो है, हमें दही को मूल्य नहीं चाहिए। तो कहा चाहिए? बोले हमें तो मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। सेवक भी एकदम कान खड़े हो गए, मैया बड़ी गड़बड़ है, दही के बदले मोक्ष मांग रही है। अरे मोक्ष कोई गाजर मूली की खेती है, यूं ही मिल जाएगा? नहीं, हमें तो मोक्ष चाहिए, मूल्य देना हो तो मोक्ष। सेवक बेचारा मोक्ष कहां से देता? जब वो बहस पे अड़ गई हमें मोक्ष चाहिए, तो गया स्वामी जी के पास में। स्वामी जी आराम से बैठे थे, वैष्णवों से चर्चा कर रहे थे। दंडवत करके स्वामी जी ने पूछा, हाँ मैया को मूल्य दे दिया दही का? बोले काय को मूल्य? क्या हुआ? महाराज वो तो बड़े प्रेम से स्वामी जी कह रही है कि हमें तो मोक्ष चाहिए, दही के बदले और कोई मूल्य ना चाहिए। स्वामी जी ने कहा बुला के लाओ। मैया आई, दंडवत करी, मुस्कुरा करके पूछे मैया मूल्य ले लो, ये मोक्ष क्यों चाह रही हो? बोले महाराज मूल्य तो सबसे लेते हैं, आज विशेष खरीदार मिला है तो उसी के हिसाब का मूल्य लेंगे। बोलो राधे राधे। दही के हिसाब का जो मूल्य है वो तो दुनिया में सब दे रहे हैं, पर आप विशिष्ट हैं तो आपसे तो आपके ही अनुगत मूल्य मांगा जाएगा। तो कहा चाहिए तुमको? बोले महाराज मोक्ष। रामानुज स्वामी जी को दया आ गई, और स्वामी जी ने अपने सेवक को बुला करके लेखनी और पत्रिका मंगाई।
लेखनी और पत्रिका मंगा करके उस पत्रिका के ऊपर द्वैमंत्र रखा। वो द्वैमंत्र लिख करके श्री रंगनाथ भगवान के सामने प्रार्थना लिखी, हे ठाकुर जी, मैं इस मैया को आपके दरबारे भेज रहा हूं। इसने आपकी सेवा में अभी अभी दही अर्पित किया है, उसका भोग आपने भी लगाया है, और उस प्रसाद को इतने सारे ये जो वैष्णव जन बैठे हैं, उस दही के प्रसाद को सभी वैष्णवों ने पाया है। उस दही से तदीय आराधन भी हुआ है, आपके भक्तों की सेवा हुई है, और ये मूल्य मांग रही है मोक्ष। और मैं तो आपसे बात करके ऊपर से इसी वादे पे आया था कि जिसके लिए मैं कहूंगा उसको मोक्ष देना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। श्री रामानंद स्वामी जी के चरित्र में लिखा है, जब वैकुंठ में श्रीमन नारायण भगवान शेष के साथ लक्ष्मी जी के साथ विराजे थे, संसार में कलिकाल फैलता जा रहा था, उस समय भगवान ने अपने अनंत से श्री शेष से कहा, शेषनाग प्रभु से, कि आप कलिकाल में जाइए, जीव भटक रहे हैं, इनको मेरी शरणागति करा करके, प्रपत्ति करा करके सबको मेरे वैकुंठ पहुंचाइए। तो भगवान शेषनाग ने कहा, हे नाथ, जाऊंगा तो जरूर आपकी आज्ञा को स्वीकार करके, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? बोले, जिसके बारे में मैं लिख दूं, जिसके लिए बोल दूं, उसके चरित्र को नहीं देखेंगे, बस मैंने कहा है इसी बात को स्वीकार करके वैकुंठ मिलेंगे। अगर इस बात को स्वीकार करे तो जाऊं। नारायण भगवान ने कहा स्वीकार। ये वचन भरा के आए थे, उस वचन को यहाँ भी भराया। तिरुपति बालाजी भगवान के जब मंत्र दीक्षा दी तिरुपति बालाजी भगवान को, तब भी दक्षिणा में यही मांगा, अस्मत् संबंधी संबंध चरमावधि आवत। मेरा जो संबंधी है, उसका जो संबंधी है, उसका जो संबंधी है, ये नाद परंपरा, मंत्र परंपरा जहां तक चल रही हो, उस चरमावधि मंत्र परंपरा तक आप सबको वैकुंठ मिलेंगे बिना चरित्र को देखे हुए। ये भी दक्षिणा मांगी तिरुपति बालाजी भगवान से। इसलिए उसी बात को याद दिलाते हुए कहा, हे नाथ, इसने आपका भी आराधन किया है और तदीय आराधन भी किया है। आप जो है मैं भेज रहा हूं, आपकी चौखट पर जैसे ही आए मेरी बात को रख लेना और उसको स्वीकार कर लेना। ये जो मूल्य के बदले में मोक्ष मांग रही है वो दे दे। हस्ताक्षर कर दिया रामानुज, पत्री को मोड़ करके मैया के हाथ में दे दिया, जाओ। मोक्ष तो ठाकुर जी देते हैं या ठाकुर जी के जन आचार्य देते हैं, लेकिन ठाकुर जी देंगे, जाओ। मैया बड़ी दौड़ी दौड़ी दही की हांडी फेंक करके भगवान का नाम जपती जपती आचार्य को याद करती करती पहुंची है रंगनाथ भगवान की चौखट पे। और जब जैसे ही चौखट पे पहुंची, सेवक को हाथ में, पुजारी को हाथ में पत्री दी। श्री रामानंद स्वामी जी ने पत्री भेजी है, पुजारी ने लेकर के ठाकुर जी के सामने पढ़ दी और पढ़ करके पत्री को रंगनाथ भगवान के चरणों में रख दी। बस रखते ही ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया और उस दिव्य स्वरूप को देखते ही मैया के प्राण पखेरु उड़ गए। आत्मा उसके अंदर से निकल करके रंगनाथ भगवान में विलीन हो गई। सारूप्य मुक्ति तत्काल उस गोपिका को प्राप्त हो, तत्काल प्राप्त हो। इसलिए श्री रामानुज स्वामी जी की अष्टोत्तर शत 108 नामों की जब हम लोग अर्चना करते हैं समय समय पर, तो 108 नामों में एक नाम है गोपिका मोक्षदायक। बनी बनाई बात नहीं बना रहा हूं। क्या नाम है? गोपिका मोक्षदायक। दही बेचने वाली एक गोपी को, एक गोपिका को जिन्होंने मोक्ष दे दिया बात ही बात में। उस मैया के जन्म जन्मांतरों के चरित्र को भगवान ने नहीं देखा कि ये पूर्व जन्म में क्या की थी, कैसी की थी, अभी इसका इतना प्रारब्ध बाकी है, अभी इसका इतना संचित बाकी है, अभी तो बड़ा लंबा चलना है, इतने बड़े बड़े महद अपराध हुए हैं। ये सब ठाकुर जी ने नहीं देखा, बस हस्ताक्षर पड़े रामानुज। अरे आचार्य ने पत्री भेजी है, बस स्वीकार। नहीं होता है व्यवहार में भी, हमारे किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति के हस्ताक्षर उसकी बात को रखने के लिए, भले ही सामने वाले को हमें ना करना हो, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। जब हम जैसे सामान्य व्यक्ति इस व्यवहार को निभा सकते हैं तो वो तो ठाकुर जी है, वो क्यों नहीं निभाएंगे? इसलिए भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, जिसको कहा गया चरमोपाय, वो क्या है? आचार्याभिमान। हमारी ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना प्रपत्ति है, कुछ नहीं है हमारे पास, न भजन है, न साधन है, कुछ नहीं है। बस आचार्य का अभिमान ही हमको तारेगा, इसके भरोसे रहिए।
और अब देखिए इसी के भरोसे हमारा कल्याण होना है, पर फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये बात भी हम अपने अंदर हृदयंगम नहीं कर पा रहे। अब कितनी सरल बात है कि साहब आचार्य अभिमान के भरोसे होकर के कल्याण हो जाएगा तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपना ही अहंकार लेकर के अपने ही साधन का भरोसा करने लगते हैं। हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतना नाम जप करते हैं, हम ऐसे वैष्णव हैं, हम ऐसे हैं। अब जब अपने पे ही हम भरोसेमंद रहते हैं तो आचार्य अभिमान कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। हमारे आचार्य भी तो देखेंगे कि इनको कितना हम पे भरोसा है। इसलिए महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। ये क्या है? आचार्य अभिमान। इसको आचार्य अभिमान कहते हैं। क्या है? हरिवंश नाम जप रहे हैं, ऐसे ही बट रहे हैं लाडली लाल। अब वो लाडली लाल इतनी जल्दी किसी को मिलते नहीं। पर आचार्य अभिमान ऐसे नहीं है कि साहब कह दिया हम आचार्य अभिमान पा लेना। आचार्य अभिमान का मतलब है अपने आचार्य के द्वारा जो सिद्धांत स्थापित है उसके आचरणों पे चलना। भाई फालतू थोड़ी बैठे रहेंगे, जीवन जब तक है तब तक कुछ ना कुछ तो करना है, तो अपने सिद्धांतों पे चलो। पर कल्याण हमारे आचरण से नहीं होगा, उनकी कृपा से होगा, इस भरोसे पर आचार्य अभिमान। तो ये पंच उपाय भगवत प्राप्ति के हैं: कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आचार्य अभिमान। वो जब आचार्य कृपा हो जाती है तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। वो ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होती है उसके लिए हम अब सीधे कृष्ण जन्म की कथा की ओर बढ़ते हैं। भगवत प्राप्ति करें आचार्य की कृपा से। उसके पूर्व 2 बार भगवान के पवित्र नाम का गान करें। हे नाथ गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, राधा दामोदर लाल कृष्ण गाइए रे, ओ राधा दामोदर लाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद द्वारका के नाथ कृष्ण गाइए रे, जय जय जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे, जय जय विठ्ठलनाथ कृष्ण गाइए रे, जय जय पंढरीनाथ कृष्ण गाइए रे, जय 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 श्रीनाथ कृष्ण गाइए रे,
राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, राधा रमण लाल कृष्ण गाइए रे, राधा दामोदर लाल कृष्ण गाइए रे, बांके बिहारी लाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोपाल 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 गाइए रे, हे गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, हे मुरलीधर, है मुरलीधर, मुरलीधर, हे नंद नंदन, हे राधे माधव, हे नंद नंदन, हे नंद नंदन, मुरलीधर, ओ मुरलीधर, जय जय मुरलीधर, जय जय मुरलीधर, हे नंद नंदन, हे नंद नंदन, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, हे गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, बांके बिहारी लाल कृष्ण गाइए रे, गाइए रे कृष्ण गाइए रे, ओ गाइए रे गोपाला गाइए रे, गोविंदा गाइए रे, मुकुंदा गाइए रे, बोल राधा वल्लभ लाल की। राधा रानी के नामोच्चारण के साथ में ही श्री जी ही परमाचार्य हैं। श्री जी का स्मरण करके ही भगवान के दिव्य पवित्र नाम का गान का आश्रय लेकर के संक्षेप में हम भगवान के कृष्ण जन्म का आनंद लेते हुए कुछ प्रसाद दे दीजिए भैया। प्रसाद अस्ति आगच्छतु आगच्छतु फलम ददातु। परंच श्रीमन्नारायण। तो सीधे कृष्ण जन्म की ओर हम लोग चलते हैं।
धन्येयं धरणी ततोपि मथुरा तत्रापि वृंदावनम तत्रापि ब्रजवासनो युवतयः। सबसे पहले तो ये धरती धन्य है, इस धरती में भी मथुरा धन्य है, मथुरा में भी वृंदावन धन्य है, वृंदावन में भी जहाँ ठाकुर जी जन्म लिए वो गोकुल धन्य है। जन्म मथुरा में भयो, उत्सव गोकुल में मना। श्रीमद् भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की चर्चा जब श्री शुकाचार्य जी ने की, उसके पूर्व रामावतार की भी, राम जन्म की भी कथा सुनाई है सूर्यवंश में। फिर कृष्ण अवतार यदुवंश में सुनाया है, चंद्रवंश में। मथुरा के राजा हुए अजमीढ़, देवमीढ़ आदि। महाराज देवमीढ़ जो मथुरा के राजा थे, उनके 2 विवाह हुए। एक धर्मपत्नी थी जो ब्राह्मण वर्ण की थी, एक धर्मपत्नी थी जो क्षत्रिय वर्ण की थी। क्षम्यताम। एक धर्मपत्नी थी जो क्षत्रिय वर्ण की थी और एक धर्मपत्नी थी जो वैश्य वर्ण की थी, देवमीढ़ जी की। क्षत्रिय वर्ण की जो उनकी भार्या थी, रानी थी, उनसे महाराज देवमीढ़ की संतान जो हुई, उनका नाम है शूरसेन। वैश्य वर्ण की जो उनकी भार्या थी, जो रानी थी, उनसे जो संतान हुई, उनका नाम है पर्जन्य। क्या नाम है? पर्जन्य। शूरसेन के बेटा हुए वसुदेव जी, जिनकी देवकी नाम की धर्मपत्नी के साथ में 8 बेटा हुए। 6 संतानें कंस ने मार दी, 7वें बेटे के रूप में दाऊ दादा आए, 8म संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए। और यहाँ जो पर्जन्य है, शूरसेन के बेटा तो वसुदेव हुए, दूसरे जो पर्जन्य हुए हैं उनके बेटा हुए नंद बाबा आदि नवनंद। नंद बाबा 9 भाई हैं। कितने भाई हैं? 9 भाई हैं, इसलिए उनको नवनंद कहा जाता है। नंद बाबा बीच के। तो नवनंदों में नंद बाबा की जो कुल परंपरा है, उन्होंने गौचारण को ही अपना जीवन बनाया। क्योंकि वैश्य थे, गौचारण को ही मुख्य रूप से उन्होंने अपना जीवन बनाया, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ब्रज के राजा थे, ब्रजराज थे। श्री महाराज पर्जन्य ने एक बार अपने समस्त पुत्रों को बुला करके, बड़े बड़े राजाओं को बुला करके, सबको बुला करके अपने जो बड़े बेटा उपनंद हैं उनको सत्ता सौंप दी ब्रज के राज्य की, और स्वयं भजन करने के लिए जाने लगे। तो जब सत्ता सौंपी उपनंद को, तो उसी समय सारे लोग तो इकट्ठे थे ही। उपनंद सबसे बड़े थे। उन्होंने नंद बाबा को अपनी गोदी में बैठाया। छोटे भैया थे, वात्सल्य रखते थे नंद बाबा के प्रति। गोदी में बैठाया और गोदी में बैठा करके सबके सामने ही अपनी पगड़ी उतार करके नंद बाबा के मस्तक पे रख दी। बोले, ब्रज का राजा बनाया तो हमारे पिताजी ने हमको है, लेकिन मैं देखता हूं कि सारे के सारे सद्गुण मेरे इस भाई के अंदर है। मैं अपने आप को उतना योग्य नहीं मानता ब्रज का राजा बनने का, इसलिए मैं अपने छोटे भाई को ब्रजराज बनाता। अच्छा बोले, ऐसा क्यों कर रहे हो? उपनंद जी ने कहा, हमारा नाम ही है उपनंद। क्या नाम है? उपनंद। वो ये है नंद, हम हैं उपनंद। तो उप का अर्थ ही होता है छोटा। एक जलाधिकारी, और उसके बाद क्या होता है? उपजलाधिकारी, दूसरे नंबर का होता है। तो उप माने होता ही है जो दूसरे नंबर पे है। तो फिर हमको प्रधान क्यों बनाया जा रहा है भाई? हमारे नाम में ही जो है उप लगा हुआ है। तो मैं तो अपने छोटे भाई के साथ में सहयोगी रूप में रहूंगा राज्यकाज देखने में, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा।
यथा नाम तथा गुण। बड़े ही प्रेम से उन्होंने नंद बाबा को गद्दी सौंप दी। और नंद बाबा भी राजा तो थे, लेकिन इतने विनम्र थे, अपने बड़े भाई उपनंद से पूछे बिना कुछ भी कार्य नहीं करते थे। ऐसे सुंदर समय बीत रहा था नंद बाबा का, सबका। इधर श्री परजन्य जी भजन करने के लिए जाने लगे, जो नंद बाबा के पिता हैं। जाते जाते अपने सारे बेटों को बुला करके कहा, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। 9 बेटों ने पूछा, किम भय मूलम। नंद बाबा आदि पुत्रों ने पूछा, भय का मूल क्या है? ये जीवन में भय क्यों आता है, डर क्यों लगता है? परजन्य जी ने कहा, अदृष्टम। भय लगता है अदृष्ट से। अदृष्ट का मतलब समझते हो, जानते हो अदृष्ट माने? अदृष्ट माने जो भी हमने पूर्व समय में जो कर्म किए हैं, वो कर्म हमारे सामने प्रारब्ध बन करके क्या क्या गति लेके आ सकते हैं, क्या क्या परिणाम लेकर के आ सकते हैं, ये हमको नहीं पता, ये हम नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों को कहते हैं अदृष्ट। पूर्व जन्म के कर्मों को क्या कहते हैं? अदृष्ट। ये अदृष्ट ही भय का मूल है, परजन्य जी कहते हैं। किम भय मूलम, उत्तर मिला अदृष्टम। अच्छा, तो इस अदृष्ट से बचने का कोई उपाय है? माने जन्म जन्मांतरों के हमारे कितने भी पाप हों, इनसे बचने का कुछ उपाय है? परजन्य जी कहते हैं, हाँ, श्री हरे भक्तः। इस अदृष्ट से बचना है तो एक ही उपाय है, हरि के जो भक्त हैं उनकी शरणागति ग्रहण कर लो। जो मैंने अभी अभी कहा, क्या? आचार्याभिमान। रसकों की, आचार्यों की शरणागति ग्रहण कर लो, अदृष्ट से बच जाओ। अच्छा, अगर आचार्य मिल जाएं तो उनसे क्या मांगे? किम प्रार्थ्यम, उनसे क्या मांगे? परजन्य जी कहते हैं, तद भक्ति ही। आचार्यों से बस उनकी और उनके इष्ट की, माने ठाकुर जी की भक्ति ही मांगो, और कुछ मत मांगो, उसी से कल्याण होगा। अच्छा, तो जब भक्ति मिल जाए तो परिष्ट के प्रति, आचार्य के प्रति क्या होगा? बोले तुमको प्रेम हो जाएगा, और प्रेम से ही कल्याण होगा। ऐसे समझा के उपदेश देकर के परजन्य जी चले गए जंगल में। नंद बाबा ने कमान संभाली, नंद बाबा देखने लगे, पर बहुत समय बीत गया। नंद बाबा और यशोदा मैया जो है बूढ़े होते चले जा रहे हैं, पर कोई संतान घर में नहीं हुई। नंद बाबा का विवाह हुआ, उनके ससुर का नाम है सुमुख। क्या नाम है? सुमुख। और सुमुख नाम के गोप की बेटी थी जिनका नाम था यशोदा। उनसे विवाह हुआ नंद बाबा का। बहुत समय बीत गया, संतान कुछ नहीं हुई। प्रजा को चिंता हुई, उपनंद जी को चिंता हुई कि जब कोई संतान नहीं होगी तो आगे ब्रज के राज्य को कौन देखेगा। इसलिए श्री उपनंद जी ने बड़े बड़े यज्ञ कराने शुरू किए ब्रज में। बड़े बड़े यज्ञ कराए। यज्ञों के द्वारा यज्ञ नारायण को प्रसन्न करने के लिए उनका यजन किया, पर संतान अभी भी नहीं हो रही है। सबको चिंता है। नंद बाबा यशोदा मैया बैठे बैठे बात कर रहे हैं घर में। बोलो राधे राधे। क्या बात कर रहे हैं? नंद बाबा कह रहे हैं, अरे यशोदा देख, बड़े भैया कितने बड़े बड़े कितने बड़े बड़े यज्ञ कराए रहे। यशोदा मैया बोले, हम लोगों के ताई तो कराए रहे, कोई सुंदर सो छोरा है जाए, बड़ी आसो सुनी है। दशरथ जी ने यज्ञ करो वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि के संग में मिलकर के। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। मंत्रन सहित आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तो अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए और उनके यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हो गए। साक्षात भगवान बेटा बन करके आ गए। हमारे जेठ जी भी बड़े यज्ञ कराए रहे हैं। यशोदा मैया कह रही है, हमारे आपके ताई तो कराए रहे हैं। नंद बाबा नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं।
तुलसी शालिग्राम भगवान की उपासना करते हैं श्री नंद बाबा। एकादशी के दिन तो नंद बाबा 1000 तुलसी के द्वारा भगवान के सहस्त्र नामों के द्वारा शालिग्राम भगवान की अभ्यर्चना करते हैं श्रीमद नारायण की। नंद बाबा कहते हैं उसी यज्ञ का तो एक कृपा प्रसाद है यशोदा, तुझे पता है क्या? बोले मैं जब सोता हूं तो सोते समय मेरे को एक स्वप्न आता है। नंद बाबा के उस स्वप्न में मैं देखता हूं श्यामस चंचल वारु दीर्घ नयन बालः तवांकस्थले। एक श्याम वर्ण का सुंदर सा बालक सामान्य नहीं है, बड़ा ही सुंदर है। उसका स्वभाव, उसकी जो प्रकृति है श्याम चंचल, चंचल प्रकृति का है, बड़ा नटखट है। दीर्घ नयन, उसके जो नेत्र हैं वो बड़े कमल जैसे नेत्र हैं, बड़े बड़े। और गजब की बात तो यह है यशोदा की स्वप्न में वो जो अत्यंत श्याम वर्ण का कमल जैसे नेत्र वाला अत्यंत चंचल प्रकृति का जो बालक है, अत्यंत सुंदर, इतना सुंदर बालक मैंने कभी देखा नहीं। देवी यहां वहां नहीं दिखता, तवांक स्थले, तुम्हारी गोदी में देखता हूं उसको, तुम्हारी गोदी में देखता हूं। यशोदा मैया सुन रही है, नेत्र से अश्रु बह रहे। अच्छा, और क्या देखते हैं आप? नंद बाबा कहते हैं देवी जब तुम्हारी गोदी में उसको देखता हूं किलोलय करता हुआ, खेलता हुआ, तो दुग्धोदगारी पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन मया लोक्यते। तुम्हारे पयोधरों से दूध की धारा बहती है और वह बालक उस दुग्ध की धारा में अपना मुख लगा करके उस दुग्ध का पान करता है। मैं देखता हूं, मया लोक्यते, मैं रोज देखूं यशोदा ऐसी नारायण की कृपा। अच्छा, और क्या देखते हैं? यशोदा मैया कहती है, नंद बाबा कहते हैं देवी स्वप्नस्तत् किमुजागरः किमथवेत्येतन्न निश्चीयते। मैं नहीं जानता हूं कि वो स्वप्न में देखता हूं कि जागृत अवस्था में देखता हूं। कभी कभी तो जगता रहता हूं, चलता फिरता रहता हूं, तब भी ऐसा दिखता है मेरे को अपने आप। यशोदा मैया बोली कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ब्रजवासी हो, कहीं पागल तो ना बना रहे हो? नंद बाबा बोले नाय देवी सत्यम ब्रूहि, मैं एकदम सत्य कह रहा हूं। सधर्मणि, तुम मेरी धर्मणी हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे, मैं तुम्हारी गोदी में ऐसा ऐसा बालक रोज देखूं, पर मैं तो ये सोचूं कि अभी तो बस स्वप्न में और जागृत अवस्था में ऐसे ही देखूं, वो बालक प्रत्यक्ष में कभी आवेगो का? ऐसे चर्चा हो रही। जैसे ही इस बात को नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा तो श्री यशोदा मैया जो है रोने लगी। वो रोते हुए कहीं कि सच्ची बात बताऊं नाथ? नंद बाबा बोले बताओ। नंद बाबा, यशोदा मैया बोली नाथ जो तुमने देखी मैं भी रोज ऐसे ही देखूं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं भी रोज ऐसे ही देखूं। नंद बाबा बोले देवी तो तुमने आज तक मुझको बताई ना है, जब तुम्हें ऐसी ऐसी अनुभूति है बे तो तुमने हमको बताई क्यों ना है? शेयर क्यों करी, शेयर क्यों ना करी? यशोदा मैया बोली मैंने तो या मारे ना बताई, लज्जा के मारे। ऐसा ना हो मैं तुम्हें बताऊं तो तुम कहो, विश्वास ही ना करो, कहो कि अरे देवी तुम्हें ऐसे ही कछु दिख जातो, वो ऐसा कछु है ना। मैंने तो लज्जा के मारे कहीं आप आशंका ना करो या मारे ना बताई, पर मैं भी ऐसे ही देखूं। इस बात को सुनकर के दोनों के दोनों नंद यशोदा जो दंपति हैं बस रो रहे हैं ठाकुर जी को याद करके। क्या सच में ऐसा बालक जो हम स्वप्न में और जागृत अवस्था में देखा करते हैं, अनुभूति होती है, क्या सच में ऐसा बालक आवे वो? नंद बाबा ने कहा देवी कहा करें कब आवे वो? यशोदा मैया बोली ऐसे बालक को प्राप्त करने के ताई नाथ कछु तो हमको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे जेठ जी तो कर ही रहे। नंद बाबा बोले क्या करें देवी?
जसोदा मैया ने कहा यज्ञ यागादिक तो चल रहे हैं, हमको भी सेवा योग्य मेव अत्र योग्याम उपलभामहे, हमको भी कछु सेवा बढ़ानी चाहिए। जसोदा रानी कहे, नंद बाबा बोले बढ़ाओ, परंतु वो सेवा कैसी होगी? कीदृशी सा, उस सेवा का स्वरूप क्या होगा? हम क्या करें यशोदा? यशोदा मैया बोली कछु ना है, द्वादशी व्रत रूपा, एकादशी तो रहते ही हो, द्वादशी को व्रत करो। बोलो राधे राधे। द्वादशांगोयम ही पुरुषः, द्वादश अंग वाला है परम पुरुष। हम लोग द्वादशी का व्रत भी करते हैं। नारायण कृपा करेंगे, जो बालक दिख रहा है वो दिखे। महाराज 1 वर्ष तक अखंड व्रत किया। तेन व्रतेन पूर्णे वर्षे बृंधते चतुर्से युगपद एव देव देवः स्वप्ने तथा तदा आविर्बभूव। आचार्य चरण कहते हैं 1 वर्ष जब बीत गया साधन करते करते, एक दिन पुनः नंद बाबा सो रहे थे, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। नंद बाबा के संग नंद बाबा से प्रकट होकर के कहा, बाबा तू चिंता काहे को करे? नंद बाबा बोले, हे नाथ, चिंता यहाँ मारे करें, क्योंकि जो बालक दिखे ना वो तुमसे सुंदर है। बोलो राधे राधे। तुमसे सुंदर है। नारायण भगवान बोले, हाँ हम जाने, हमारो ही रूप है, पर पा रूप में मैं और सुंदर हूँ। हमारे आपके सामने 4 हाथ बारो आदमी आ जाए तो अजीब सो लगेगा ना? लगेगा कि नहीं? 2 हाथ बारो लगे हाँ हमारे जैसे, तमाशो लग जाए, 4 हाथ बारो कछु दिख जाए तो नारायण भगवान बोले, हाँ वो हमारा ही रूप है, श्री कृष्ण रूप है जो तुमको दिखता है, और उस रूप में मैं और सुंदर हूं, और मैं उसी रूप से तुम्हारे पास आऊंगा। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो मुझे आना ही आना है, क्योंकि तुम तो मेरे सनातन माता पिता हो। बोलो राधे राधे। कौन हो? सनातन माता पिता। मैं जब जब कृष्ण रूप में आता हूं, आप दोनों को ही माता पिता बना करके ब्रज में आता हूँ। आप मेरे सनातन गोलोक के माता पिता हैं, इसलिए मैं आऊंगा ही आऊंगा, बस थोड़े समय का और इंतजार करो। ऐसे समय बीतने लगा और यहाँ यज्ञ यागादिक चलते रहे। इधर बीच में मथुरा वाली कथा सब आपने सुनी सुनाई है कृष्ण जन्म की, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ बदल करके दूसरे प्रकार से कृष्ण जन्म की कथा सुना रहा हूँ। वक्ताओं के पास में कई प्रकार के प्रकरण होते हैं। बोलो राधे राधे। हर जगह तो कृष्ण जन्म एक प्रकार से करते ही। इधर जो है रोहिणी जी नंद बाबा के यहाँ आ ही गई थी। श्री रोहिणी जी ने आकर के वाह 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 नंद बाबा के यहाँ निवास किया और सुंदर समय में श्री रोहिणी जी ने दाऊ दादा को जन्म दिया नंद बाबा के यहाँ। बोल दाऊ भैया की। दाऊ दादा ब्रज को राजा, कन्हैया को ब्रज को राजा ना कहें, दाऊ दादा ब्रज के राजा है। वो खाली बलराम बलराम ना करना चाहिए, दाऊ भैया बोलना चाहिए। दाऊ भैया के सामने दाऊ भैया बोलोगे तो दाऊ दादा खुश हो गए। ऐसा हमने ब्रज के संतन से सुनो। दोहा भी कछु लिखे हुए हैं, किस्मत है, उसमें बताया गया है कि दाऊ दादा को हमेशा भैया कह के बुलाना चाहिए। दाऊ दादा ब्रज को राजा, दाऊ भैया आए। नंद बाबा ने जो है ज्योतिषियन ने बुला करके दाऊ दादा की चिट्ठी पर जन्म पत्री सब दिखाई, तो विद्वानन ने दाऊ दादा की जन्म पत्री दिखा करके देख करके बताई कि देखो बाबा, जा छोरा को नाम है बलराम, और तुम्हारी गैयन को पालन करेगो, धेनुओं को पालन करेगो, लेकिन फिर भी जो उल्टो काम एक कर देगो। का धेनुओं का पालन करने के बाद भी धेनुकासुर नाम के राक्षस को ये मारेगा। बोलो राधे राधे। उल्टा काम करे। और बोले ये प्रलंब बाहु है। प्रलंब बाहु माने, प्रलंब माने लंबा, जिसकी भुजाएं लंबी हैं उसको कहते प्रलंब बाहु।
ये प्रलंब बाहु है, इसकी भुजाएं बड़ी लंबी हैं, लेकिन प्रलंब बाहु होने के बाद भी एक प्रलंबासुर नाम के दैत्य को ये मारेगा। अच्छा, और बोले इसका एक नाम राम है, इसका एक नाम राम है। पर राम नाम होने के बाद भी राम जी की सेना में जब वो लंका में रावण को मारने गए थे तो एक दुविध नाम का एक बानर था, वो राम जी की सेना में था। वो महाराज त्रेता के समय का, द्वापर में ठाकुर जी की लीला में भी वो था। द्वारका में जब द्वारकाधीश विराज थे, वह समय दुविध बानर ने हल्ला गुल्ला मचाया, उल्टा सीधा दाऊ दादा को छेड़ा, तो दाऊ दादा ने हल मूसल धमक करके दुविध नाम के बानर को मारा। उस समय क्यों नहीं मारा? वो दुष्ट तो ये तभी था। हमने तो ऐसा सुना है कि महाराज राम जी की सेना में था, लड़ता था, दिन भर राम जी की तरफ से, रात को लंका में घुस करके लंका की राक्षसियों को छेड़ता था। बानर था, राम जी के पास शिकायत आती थी तो राम जी कुछ कह नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि राम जी तो बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अब अपने ही सेनापति को कैसे मारे। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो है दुष्ट है, पतो ना है हमारी सेना में कहां से भर्ती है गयो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तो हम याकू ना मारेंगे, पर जब हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आवेंगे तब जाके सबरी लीला ठिकाने लगाएंगे। तब ठाकुर जी जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आए, तब भगवान ने फिर भी स्वयं नहीं मारा, दाऊ दादा के द्वारा मरवाया दुविध नाम के बानर को। इसलिए कहते हैं कि ज्योतिषी लोग, या को नाम है राम, पर फिर भी राम जी के सेना में रहवे वाले दुविध नाम के बानर को ये मारे। और कन्हैया या को अनुज है, पर ये बड़े बड़े दनुजन को, माने बड़े बड़े दैत्यन को ठिकाने लगा। ऐसे जो है जन्म पत्री दिखाई, और विद्वानंद ने दाऊ दादा की जन्म पत्री को वाचन कियो। पर यहाँ पे नंद बाबा इंतजार कर रहे हैं। वो समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकरण आ गया, बुधवार आ गया, रात के 12 बजे का समय हो गया। अष्टाविंश चतुर्युगे कलिशरः सम्मर्द्य वैवस्वते भाद्रांतर बहुलाष्टमी मनुविधो पुत्रे विधोरुदगमे योगे हर्षण नाम शुद्ध विदभे पूर्णः परः श्री विधुर नंदन नंद वधू मुदे स्वयं उदय धन्नाय धुनवम स्तमः। आचार्य चरण कहते हैं 28वें कलयुग का समय था। 28वीं चतुर्युगी चल रही थी। 28वीं चतुर्युगी में कलिशरः, कलयुग के सिरोभाग, कलयुग के ऊपर कौन है? द्वापर, द्वापर के अंत का समय है। वैवस्वत मनवंतर चल रहा था, जो संकल्प में सब बोलते हैं। और उसी समय अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं। जब भगवान आ रहे हैं उस समय समय कैसा हो गया? बोले विबभूव बिना सत्यम ध्यानम त्रेता बिना मखः। सतयुग के बिना ही भगवान के आविर्भाव के समय सबका ध्यान लग गया। ध्यान, सतयुगी जो जीव है उनका ध्यान सहज लग जाता था। सतयुग का सहधर्म है ध्यान। आज ध्यान करने बैठो नहीं लगेगा, दुनिया की बातें याद आएंगी, पर सतयुग के समय सहज लगता था। सतयुग का समय नहीं है, लेकिन सहज भाव से भगवान के अवतार के समय आचार्य चरण कहते हैं ध्यान लग गया। त्रेताम बिना मखः। त्रेता युग के समय यज्ञ होते थे, बड़े बड़े लोग यज्ञ करते थे, इसलिए राम जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए अपने समय। पर त्रेता का समय नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ की आहुतियां जल गई अपने आप। बिना द्वापर मभ्यर्चा, द्वापर का समय चल रहा है, पर एकदम भगवान द्वापरांत में ही आए, अंतिम समय ही आए। अर्चना भी उस समय कंस के दुर्दांत अत्याचारों के कारण बंद हो गई थी द्वापर में भी, लेकिन भगवान के आविर्भाव के समय अपने आप ही ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने अर्चना शुरू कर दी निर्भय होकर के। हरेर नाम कलम बिना, कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र साध्य है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। परंतु महाराज कलयुग अभी आया ही नहीं, वो सब हरि नाम का जाप कर रहे हैं।
बिना ज्योतिष शास्त्रेण ग्रहाणाम शुभधा स्थिति बिना गुरु प्रभावेण सर्वत्र स्फुरणम हरे। बिना गुरु के नारायण मिलते नहीं, नारायण का स्मरण होता नहीं। पर भगवान के आविर्भाव के समय आचार्य कह रहे हैं आज गुरु कृपा भी नहीं हुई और सब श्रीमन नारायण का स्मरण कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। बिना गुरु प्रभावेण सर्वदा स्फुरणम हरे, सभी हरि का स्मरण कर रहे हैं। और ये कृपा सब पे होती होती माता यशोदा पे भी भई। माता यशोदा पे क्या भई? आचार्य कहते हैं बिना सूत प्रतीत्याचा प्रसूतोसौ यशोदया। माता जब किसी गर्भस्थ बालक को जन्म देती है उस समय कितनी पीड़ा होती है वो मैया जिसने कभी बालक को जन्म दिया होगा वो जानती है। लेकिन यशोदा मैया ने जब भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया तो बिना पीड़ा के ही प्रकट हो गए महाराज, कोई पीड़ा नहीं हुई। बिना सूत प्रतीत्याचा प्रसूतोसौ यशोदया। यशोदा मैया के द्वारा बिना गर्भस्थ पीड़ा को झेलते हुए ही श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के सब दर्शन कर रहे हैं। सबने जब दर्शन किए तो देखे कि भैया ये तो दिव्य बालक है। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है महाराज, अत्यंत सुंदर ठाकुर जी हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियां आपस में कह रही हैं अहो शिरसी धारये, मैं तो यहाँ को सिर पर बैठाऊंगी। दूसरी बोली नाय नाय नयनयो हो मुहुः स्पर्शये, मैं तो यहाँ को आखन में बैठाऊंगी। तीसरी बोली नाय नाय हृदय प्रचुर मर्पये, मैं तो यहाँ को अपनो हृदय अर्पित कर दूंगी। चौथी बोली नाय नाय हृदय मध्यम आवेशये, तू हृदय अर्पित करेगी मैं यहाँ को हृदय में ही बैठा लूंगी। बोलो राधे राधे। ऐसे गोपियों में जो है छीना झपटी हो रही है। कोई कह रही है कि मैं सिर पर बैठाऊंगी, कोई कह रही है मैं पलकन पर बैठाऊंगी, कोई कह रही है मैं हृदय में बैठाऊंगी, कोई कह रही है अपना हृदय यहीं पर धर दूंगी। ऐसे आनंद मनाए रहे हैं। ब्रजवासियों को पता चला, ब्रज गोपियों को पता चला तो सारे के सारे 84 कोस के ब्रजमंडल के ब्रजवासी श्रृंगार करके बधाई लेकर के आए रहे हैं। नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा को बधाई दे करके कह रहे हैं नंद बाबा जल्दी से तू हमको छोरा के दर्शन कराए दे। क्या कराए दे? दर्शन। नंद बाबा बोले दर्शन कराए दे? बोले हाँ। नंद बाबा बोले भैया हमने तो अबे स्वयं ना करे तो मैं क्या करा दे। जब से छोरा भयो है माताएं भीतर गोपियां सब घेरे बैठी भई हैं, अभी हमने स्वयं ही ना करो। ब्रजवासी बोले अरे बाबा तू तो बड़ो बेकार है, छोरा के दर्शन ना कराए सके तू। नंद बाबा बोले कैसे करावे? ब्रजवासी बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? ब्रजवासी बोले बाबा तू जाने ना है, छोरा के जब दर्शन करे जाए ना तो नाच नाच के करे जाए। कैसे करे जाए? नाच नाच के करे जाए। नंद बाबू बोले हाँ। बोले हाँ। तू कहा करनो पड़े वो? ब्रजवासी बोले तुमको नाचना पड़े। नाचे वो तो नचत नचत पैर थिरकते थिरकते कब भीतर पहुंच जाएंगे का हुआ पता ही ना लगे। ठीक है भैया नचाओ। पर बाबा बोले भैया हम तो आज तक नचे ही ना है, हम कैसे नचे? ब्रजवासी बोले बाबा नाचवे में कुछ करनो थोड़ी पड़े। एक हाथ धरो सिर पे, दूसरो हाथ धरो कमर पे और आखन में करो जसोदा मैया को ध्यान। बोलो राधे राधे। हृदय में करो यशोदा मैया को ध्यान, अपने आप ही नाचने लगे जाओगे। नाचबो ना तो वो तो नाचबो आ जाएगा। अरे तू कैसी बात करे, जसोदा को ध्यान काय को करूंगा, मैं तो अपने नारायण को ध्यान करूंगा। हाँ हाँ बाबा भाई भाई तू तो खाली दिखावे को कह रहा हो, भीतर मैया को ध्यान करते हुए हो। ऐसे मनोविनोद कर रहे हैं ब्रजवासी। और नंद बाबा को नचाया है। नंद बाबा नाचने लगे। नंद जो ग्वालन आ पकड़े, सारे ग्वालों ने पकड़ करके नंद बाबा को नचाया। और नंद बाबा नाच रहे थे तब तक तो एक ब्रजवासी आयो बाने की अरे नंद बाबा इतना बढ़िया नाच रहे हो, देखो तो सही कहीं आंखों मेरी नजर ना लग जाए। सो हाथ में बधाई में दही को मटका लेकर के आयो, बाने सबरे मटका को दही नंद बाबा के ऊपर ही उड़ेल दियो। नंद बाबा नीचे से ऊपर तक दही में शराबू रह गए। नंद बाबा मोड़ो पहुंच करके बोले अरे बेटा जी तेने कहा कि इतना बढ़िया साज श्रृंगार तेने सबरो बराबर कर दियो। नंद बाबा से ब्रजवासी बोलो बाबा तू जाने ना है, छोरा को जब पहली बार मुंह देखे तो दही में नहा के ही देखें। कैसे देखें? दही में नहा के ही देखें। दही पवित्र है, गव्य पदार्थ है। गव्य पदार्थ के द्वारा हम छोरा को दर्शन करेंगे तो दूध दही घी की कछु कमी न रहेगी घर में। अरे तो तेने बहुत बढ़िया किया।
ऐसे जो है सबरे ब्रजवासी नाचते गाते भय भीतर पहुंचे हैं और सब लोग लाला का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां पालना झुला रही हैं, बीच बीच में ब्रजवासी भी पालना झुला रहे हैं। आइए नंदोत्सव की विशिष्ट रूप से जो कथा है वो कल की चर्चा में हम लोग करेंगे। अतिकाल हो रहा है, अभी तो हम लोग आनंद में बस नाचेंगे, बधाई लूटेंगे, बधाई गाएंगे, आरती करेंगे। शेष नंदोत्सव की विशिष्ट चर्चा को कल की कथा में करेंगे। बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाला की, जय जय श्री राधे। और अब हम सब ये वैकुंठ भवन तो है ही, अब वैकुंठ कहो चाहे गोलोक कहो, और या गोलोक में या वैकुंठ में ठाकुर जी आए रहे हैं। आप सब ब्रजवासी हैं अथवा वैकुंठवासी कहो, और सब परकर पार्षद हम सब विराजे हैं। अब आइए आनंद लें, सब लोग जो है पालना झुला रहे हैं। अरे कन्हैया झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। नके होले होले झोटा दीजो, नके धीरे धीरे झोटा दीजो। नके होले होले नाचो जीजो, नके होले होले नाचो जीजो। कन्हैया मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो। काहे को बनो, काहे को या को बनो है पालना, काहे को या को बनो है पालना, काहे को या को बनो है पालना। काहे के लागे पूंदे नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले छोटा दीजो। ओ गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। देखो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है, हम नंदोत्सव मना रहे हैं कि आईपीएल को मैच खेल रहे हैं। बोलो राधे राधे। यहाँ तो सबरे खिलाड़ी गप बधाई पकड़ रहे हैं महाराज। अरे गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। यनकारो 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 जायो लले नानक होले झोटा दीजो। अब ये है सेमीफाइनल, एलिमिनेटर मैच है महाराज, यह मत छोड़ियो, नहीं आउट। यनकारो जायो लले नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। हो नंद के नंद के नंद के नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। अब देखो जे बधाई तो ले ली, अब हाथी घोड़ा लो, नंद बाबा से मांगो। बोलो राधे राधे। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ओ कौन कूदे हाथी घोड़ा कौन कूदे पाल की। ओ कौन कूदे हाथी घोड़ा कौन कूदे पाल की। ओ छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ओ छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। कंघा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाल की। कंघा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाल। ओ कंघा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाल की। रतन दिए हार दीने गाय बयानी हाल की। रतन दिए हार दिए गाय बयानी हाल की। कंठा और कठूला दीने दीनी मुक्ता माल की। कंठा और कठूला दीने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय राधा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय राधा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ जीवन हरि वंश, जय जय जीवन वृंदावन जीवन वन चंद, जय जय जीवन वृंदावन जीवन वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। बोल राधा वल्लभ लाल की, नंद के